हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट का पेपर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। उस इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप। अब हम जानेंगे कि शीघ्र पहचान क्या होता है। पढ़ते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ शीघ्र पहचान है, अर्थात जल्दी से जल्दी रोग, विकलांगता, अक्षमता की पहचान करना। क्योंकि किसी रोग या समस्या की पहचान हम जितना शीघ्र करेंगे उतना ही शीघ्र उसका उपचार और समाधान किया जा सकता है। शीघ्र पहचान की जरूरत सभी प्रकार के बच्चों, विद्यार्थियों, व्यक्तियों को होती है, लेकिन विशेष आवश्यकता स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की पहचान के लिए हमें कुछ सामान्य जानकारी का होना आवश्यक है। जैसे पैदा होते ही बच्चे का तुरंत रोना, शरीर का हिलना डुलना, सामान्य वृद्धि एवं विकास। यदि बच्चे में सामान्य बच्चों की तरह क्रियाएं या वृद्धि एवं विकास नहीं हो रहा है तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। ये तो हमने लिखा हुआ पढ़ लिया। अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। शीघ्र, जैसा कि आपने देखा, शीघ्र पहचान, चाहे जब हम बीमार होते हैं, मान लीजिए हमको थोड़ा सा जुकाम हुआ, तो अगर हमको पता चल जाता है ना कि हमको कोल्ड हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दवाइयाँ मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें किसी बच्चे में कोई विकलांगता की पहचान करनी है, किसी समस्या की पहचान करनी है, या कोई रोग हो रहा है, तो उसकी पहचान करने के लिए हमें क्या है, पहचान करना है, तो उसके लिए हमें तत्पर रहना है, हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो, और ये पहचान सिर्फ हमें स्पेशल बच्चों को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है, हमारा नॉर्मल बच्चा है उसकी भी हमें पहचान करना है। नॉर्मल बच्चे की भी हमें देखना है कि उसका सामान्य बच्चों की तरह वृद्धि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब सामान्य बच्चों की तरह सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। और विशेष बच्चों के संदर्भ में हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है, कुछ विशेष जानकारियां रखनी है अपने, कि हमें जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसने तुरंत रोया है कि नहीं। अगर बच्चे ने नहीं रोया है तो जब बच्चा रोता है तो उससे क्या होता है, उसके माइंड में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा नहीं रोया है तो उसके माइंड में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है। इसलिए हमें इसकी हमें बेसिक जानकारी रखना ही है कि हमें बच्चा जब पैदा होता है तो रोता ही है। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, हम लोग को पहचान करनी है कि कोई बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है या वो नॉर्मल सुन रहा है, कोई बच्चा पैदा होता है, हमें उसको पहचान करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 या 3 डेज़ का बच्चा है, तो अगर आप क्लैपिंग करते हैं तेज़ बहुत तेज़ से कुकर की सीटी की आवाज़ आती है, या कोई ड्रम बजाते हैं, उससे क्या होगा, या थाली से मान लीजिए आपके पास ड्रम नहीं है तो थाली या चम्मच लीजिए, बच्चे के पास जाकर बजाइए, तो बच्चा क्या करेगा। अब 2-3 दिन का बच्चा है, वो तो आइस खुलता नहीं सोता रहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ऐसे ऐसे ब्लिंक करेगा। तो आप ये नोटिस करिए कि ये उसकी ब्लिंक करने से उसकी आंखों के सामने ये ऐसे सिकुड़ रहा है, बहुत सिकुड़ रही है कि नहीं सिकुड़ रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चा सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। कभी कभी ऑपरेशन द्वारा बच्चा होता है या ब्रीच डिलीवरी होती है, यानी बच्चा जब उल्टा पैदा होता है, उसमें क्या होता है, बच्चे को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे बच्चे में समस्या होने के चांसेस होते हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चा नहीं रोया, माँ बाप को पता नहीं चला, फिर बच्चा घर में गया, घर में अक्सर क्या होता है, जब बहुत तेज आवाज़ होने पे बच्चा क्या करता है, चिल्लाता है, रोता है। जैसे कोई आवाज़, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, वो सो रहा है, अगर कोई आया उसने बहुत तेज बोल दिया, कितना प्यारा बच्चा है और कैसे हैं आप, तो बच्चा क्या करेगा, बहुत, यानी 2 या 3 डेज़ का बच्चा है तो वो आइज़ ब्लिंक है अपनी, वो आइज़ तो ओपन नहीं करता छोटा बच्चा, लेकिन वो क्या करेगा, ब्लिंक करेगा और थोड़ा सा भौंवे सिकुड़ेगा, जिससे हमें माँ बाप क्या पता लगा सकते हैं, हाँ, कि उसको सुनाई दे रहा है, सुन पा रहा है। और थोड़ा जैसे बच्चा 1 महीने 2 महीने का हुआ, बच्चे के कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, कोई सामान गिर गया है, उसको बच्चा अगर नहीं सुन पा रहा है, या उस आवाज़ के प्रति, अगर छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 मंथ का बच्चा है, कुकर की सीटी की आवाज़ अचानक से आएगी तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। अगर ये सब क्रियाएं नहीं कर रहा है तो क्या हुआ,
बच्चे में कुछ सुनने की समस्या है, ये माँ बाप को देखना जरूरी होता है। ये इस सब चीज़ों के लिए माँ बाप को जागरूक रहना जरूरी है। इसीलिए कहा गया अगर हम जल्दी से जल्दी चीज़ को पहचान कर लेंगे, जल्दी से जल्दी हम जान जाएंगे कि बच्चा तेज आवाज़ होने पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कुछ रो नहीं रहा है, सामान्य तरीके से सो रहा है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा है कितनी भी तेज आवाज़ हो रही है, तो हमें इसका जल्दी जल्दी पहचान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन का अर्थ। लास्ट स्लाइड का आप लोग नोट्स बना लीजिए जो आपके लिए काम आएंगे। थैंक यू।